तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैंने बताया मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑफकोर्स इसके पीछे पता बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, एग्ज़ाम थे, ऊपर से फिर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी और इतना मैंने स्ट्रगल करा। तो मैं अपनी बातों से कह रहा हूँ स्ट्रगल करा, पर भाई मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर, डिप्रेशन और इन सब चीज़ें करने लग गया था, जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत परेशान था। एग्ज़ाम भी आते थे तो, और बीच में मैं गया था वैष्णो देवी का मंदिर, जहाँ पे भाई मैंने बहुत ज़्यादा मज़े करे। तो चलो फिर मैं आपको अभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व करा था और क्या क्या मुझे चीज़ें सबसे अलग हटके मिलती है अगर कोई उधर जाता है तो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पता है, जब हम यहाँ से गए तो हमने सबसे पहले चीज़ देखी वो होता है वहाँ का रेलवे स्टेशन। एज अ क्लीन, एज अ प्रॉपर, इतना बढ़िया क्लीन कर रखा था जैसे कोई रेलवे स्टेशन इतना नहीं मिलता। हर जगह पुलिस, सीआरपीएफ खड़ी रहती है, हर जगह लाइनें मिलती हैं, जहाँ पे हम अपना एक कार्ड होता है, हमारा आधार कार्ड भी लेके जाते हैं, वो हमारा चेक होता है और उसके बाद हमें एक अलग कार्ड दिखता है जो कि आप ये फोटो में देख सकते हो। हमें कार्ड मिलता है, बहुत लंबी लाइन होती है और जैसे हम रोड में पहुंचते हैं, रोड इतने क्लीन होते हैं अपनी दिल्ली जैसे एकदम साफ सुथरे, जिसमें गाड़ियाँ सिर्फ गिनी चुनी कुछ ही चलती हैं। और वहाँ का व्यू कुछ ऐसा होता है। हमने बहुत ऐसा, जैसे हम घुसते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, तो हमारे जैसे एक अलग ही फील होती है, जैसे ताज़ी हवा एकदम फ्रेश है जो हमें मिलती है, तो एक अलग ही फील होता है शरीर में कि आज कुछ डिफरेंट सा लग रहा है शरीर। क्योंकि वहाँ की वायु, वहाँ का पूरा वायु, एयर बिल्कुल नहीं प्रदूषित है, बिल्कुल एकदम है पहाड़ों से, पेड़ पौधे से साफ। जहाँ के लोग हमेशा आपको स्वस्थ और एकदम चुस्त मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की एयर इतनी बढ़िया है। और वहाँ का जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, आपको पता है वो हमेशा 5-7 प्लस ही होते हैं। उनकी हाइट बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग थे रहने वाले, उन सबकी हाइट 5-7 थी। एज इमेजिन, आपने अगर देखा नहीं होगा, जहाँ की अगर हम जंगल में रहते हैं, जंगल में एक इंसान पहले के टाइम में हम सबसे ज़्यादा बड़ा होता था, और वैसे ही यहाँ पे अगर हम रहने शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी हमारी जो हाइट होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है, वो सारे जितने भी इंडिया के जो लोग होते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्योंकि वो पहाड़ी एरिया, ऊपर से वो बहुत अच्छा एरिया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। जहाँ के हम घुसते हैं वहाँ पे हमें कार्ड मिलते हैं। जैसे हम चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ाई में इतनी भीड़ होती है, जैसे हम एक ट्रेन आती है और एक ट्रेन भर के जाती है, दोनों ट्रेन आती हैं और दो ट्रेन भर के जाती हैं। जैसे हम उसके अंदर एंटर करते हैं, हर जगह दुकान और वहाँ का फूड महंगे से महंगा, बहुत महंगा। यहाँ की 10 रुपये की चाय वहाँ पे 30 रुपये की। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे चाय के रेट बहुत महंगे हो जाते हैं। मैं गया था नंगे पैर, ये पूरी फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन और मेरी भाभी, हम पूरे 6 मेंबर थे। और मेरे साथ थे और भी ज़्यादा लोग, जैसे मम्मी के फ्रेंड, पापा के फ्रेंड्स, हम भी लोग साथ में थे। टोटल हम गए थे 20 से 15 लोगों के आसपास। हमने जो एक्सपीरियंस करा, इतने सारे लोग थे जिस वजह से हमें चढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। हमने सोचा था कि हम पहले पैदल यात्रा नहीं करेंगे, हम चप्पल से करेंगे, पर हम सबका पहली बार था। वैसे तो मेरा पहली बार था और मम्मी पापा का दूसरी बार था, फिर भी हम गए, पैदल यात्रा करी। और पैदल यात्रा में मेरे पाँव इतने ज़्यादा सूज गए थे चलते चलते। आई थिंक मम्मी ने बताया वैसे तो 30 किलोमीटर प्लस है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है घूमना फिरना होता है, और वहाँ पे हर एक चीज़ की इतनी सुविधा है, खाने से लेके पीने तक कुछ भी नहीं मिलता था। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधा है ना कि आपको हर जगह पानी मिलेगा, वहाँ पे खाने की हर एक चीज़ मिलेगी। पर हाँ, पैसा होगा आपके पास ज़्यादा तो ही आप खरीदना, क्योंकि वहाँ पे अगर एक समोसा खरीदते हो तो वहाँ का आपका पड़ता है 25 रुपये। 15 का समोसा 25 रुपये, 12 का भी समोसा 25 रुपये। वहाँ पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे आपका सब चीज़ महंगा होगा। दूसरा, जब हम ऊपर चढ़ते हैं रास्ते में हमें बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। वहाँ पे गाड़ी जो लिमिट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। हर जगह सीआरपीएफ, फौजी, मिलिट्री मैन हर जगह खड़े होते हैं। हर जगह डॉक्टर के जो होती हैं गाड़ियाँ वो खड़ी होती हैं, इमरजेंसी, फॉर इमरजेंसी। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर आपको हर कुछ मिनट में दिखेंगे उड़ते हुए, क्योंकि वहाँ पे एरोप्लेन बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि वो एक बॉर्डर का सबसे एक मेन हिस्सा है, जहाँ पे अगर हम कोई चीज़ उड़ते हैं और गलती से भी मिल जाती है तो वहाँ पे सीधे बहुत शुरू होने लग जाती है। वहाँ पे सिर्फ अपनी इंडिया के हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई से हेलीकॉप्टर नहीं दिखते, ना आसमान में, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे जब हमने देखा, वहाँ पे हम चढ़ते गए, वहाँ पे हमें बीच रास्ते में खच्चर मिले, घोड़े मिले और पालकी, पालकी जिसे बोलते हैं,
वो सब उठाते हैं। जो आते हैं अपनी मनोकामना लेके और वो चढ़ नहीं पाते तो वो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ का भी प्राइस कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पे 500 हज़ार 500 हज़ार होता है। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो घोड़े मिलते हैं। घोड़े पे भी हमें सवारी करनी पड़ती है, सवारी के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। घोड़े की भी ऐसी होती है कि कुछ किलोमीटर तक हम इतना देंगे तो कुछ किलोमीटर तक हम इतना देंगे। हर एक दूरी पे हमें एक तरह से रुकने की वेटिंग भी मिलती है कि आप यहाँ पे रुक सकते हो और हम अपना सामान कहीं भी दुकानों में रख सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका चोरी हो। बाई चांस कोई एक दो मिल जाए, मतलब कोई नहीं, आधे से ज़्यादा ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो कि अपना घर बार छोड़ कर आए होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। वहाँ पे एक अलग से कार्ड मिलता है, एक अलग से सिम भी लेनी पड़ती है, जो मैंने आपको बताया नहीं। सिम लेनी पड़ती है कि वहाँ पे अपनी सारी इंडिया की सिम बंद हो जाती है। जो हम लोग सिम लेते हैं वो सिर्फ वहीं तक सीमित होती है और वहीं पे चलती है। उसके बाद जैसे आप जम्मू कश्मीर क्रॉस करते हो वहाँ पे सारी सिम बंद हो जाती है। आई थिंक जम्मू कश्मीर के कुछ 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद एक कोई गाँव आता है, उसके बाद वो सारी सिमें बंद हो जाती है। वहाँ के एक सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी कुछ भी हो, नई सिम चलेगी। पर मेरा जो मोबाइल था, जो मम्मी का जो कीपैड था ना, उसके सिम फिर भी चल रही थी, उससे फिर भी नेटवर्क आ रहे थे। चलो फिर ये होती है बात की बात। तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हम कम से कम ये सोचो 10 से 15 किलोमीटर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह जाली लगी थी दीवारों की साइड, क्योंकि पहाड़ी एरिया था। हम हर जगह जाली लगी थी जिससे पहाड़ नीचे ना आए। अगर नीचे उसमें लिखा था साफ साफ यहाँ रुकना मना है, ये कभी भी गिर सकता है। और ऊपर टीनें बिछी थी। जब हम आए ऑल टाइम बारिश हुई, क्योंकि गर्म थे। और ठीक है, समझ रहे सकते हो कि जहाँ का एरिया इतना अच्छा हो वहाँ पे बारिश हर जगह रुकने की वेटिंग कहाँ है बैग लाओ फिर फोटो खींच और चलने के लिए ऐसा नहीं है कोई मना करता है, कोई मना नहीं कर सकता। 4 फीट तो चलते चलते पर मंदिर में अरे ठीक है आता भी नहीं, पर जो कुछ मेन मंदिर होते हैं जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे गुफा उफा मिलती है, वहाँ पे आपको अपना उतार के जाना पड़ता है। तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर में हम चढ़ते हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत सारे हम यादें जोड़ते हैं, यादें मिलते हैं, नए नए व्यूज़ मिलते हैं हमें, नए नए लोग मिलते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो मिलते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर होता है। आधे ज़्यादा कुछ कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो कि अपनी वीडियोज़ के लिए आए होते हैं, कुछ वीडियोज़ बनाते हैं तो कुछ अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती रहती है। बढ़ते बढ़ते उनमें एक दो सवाल ये आता है सबसे पहले कि हम जितना ऊपर जा रहे हैं क्या ये हमारे लिए सेफ है। क्योंकि जो मज़ा उधर आता है ना देखने में, ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो जम्मू कश्मीर इतना सा दिखता है, इतना सा। अब एक आंख भी करके देखोगे तो इतना सा दिखेगा। रेलवे स्टेशन वही एक लास्ट स्टेशन होता है जो कि अपनी इंडिया का लास्ट है, उसके बाद कोई रेलवे स्टेशन नहीं, वहीं से सारी गाड़ी आ जाती है। वहाँ के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, लखनऊ, हर जगह से, मुंबई से भी आ जाता है। कोई कोई तो टूरिस्ट था जो कि बाहर देश से घूमने भी आया था, वो तो कहते हैं भाई यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो जहाँ की फील है वो कहीं नहीं मिलती। हम ऊपर चलते हैं, वहाँ पे आते हैं रात, वहाँ पे एक बाथिंग घाट आता है, हम वहाँ पे नहाते हैं। वहाँ का पानी इतना साफ, इतना सुंदर, बहुत ठंडा पानी था। वहाँ पे हम नहाया, वहाँ पे नए कपड़े पहने, वहाँ से फिर चल दिया। वहाँ से जैसे हम चलते रहे, वहाँ का हमने जो व्यू कलेक्ट करा बहुत अच्छा था। वहाँ पे हर जगह मंदिर, पेड़ पौधे, वहाँ का स्काई, वहाँ के बादल, वहाँ से देखने से नीचे एक तरीका। ऊपर से मेरा कैमरे की जो क्वालिटी थी वही थोड़ी बहुत अच्छी थी, जिससे से वो दिखने लग गया।